Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam. My name is Arushi and आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. दैट इज रिगार्डिंग योर पार्ट बी और पार्ट सी. देखिए एग्जाम आपका बहुत ही पास है, बहुत ही कम टाइम जो है वो आपके लिए लेफ्ट है. सो अब आपको हर एक चीज एग्जाम के बारे में क्लियर होनी चाहिए कि आप एग्जाम टारगेट करने चाहें किस अप्रोच के साथ जाएं. ठीक है, सो पैटर्न आई होप आप फेमिलियर होंगे. अभी तक तो हमने भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो पैटर्न के रिगार्डिंग बना के रखी हैं. आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके वो भी चेक कर सकते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है. बट आई थिंक अभी तक सभी फेमिलियर होंगे. ठीक है, सो एज वी नो हमारे पास अगर हम बात करें कितने सेक्शंस रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं बेसिकली. सो पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, पार्ट ए, बी एंड सी. ये 3 पार्ट्स रहते हैं आपके एग्जाम में, राइट. ए पार्ट जो होता है वो है एप्टीट्यूड बेस्ड, जर्नल एप्टीट्यूड पार्ट होता है. एंड जो आपके बी एंड सी पार्ट हैं दीज आर द सब्जेक्ट स्पेसिफिक. ठीक है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट है. ना आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम बात करने वाले हैं, वो यही बात करने वाले हैं कि पार्ट बी या पार्ट सी कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई पार्ट बी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट सी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एक जनरल आइडिया होगा, क्लैरिटी होगी, तभी तो अटेम्प्ट कर पाओगे ना. ठीक है, सो पार्ट बी की अगर हम बात करें, पार्ट बी में आपको क्या देखने को मिलता है, मेनली फैक्ट्स के बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपकी नॉलेज चेक होती है. डायरेक्ट कहीं से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, कोई भी जीन का नाम पूछ लिया, कोई डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं आपके पार्ट बी में. मींस यहां से आप बोल सकते हो मेमोरी बेस्ड. ठीक है, मेमोरी बेस्ड कि कितनी आपने जो है चीजें अच्छे से रिवाइज की हैं. अगर आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, रिकॉल किया है, रिवाइज के बाद वाली स्टेज पे जब आप चले गए हो रिकॉलिंग, तो आप इस पार्ट बी को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. क्योंकि इसमें क्या होता है ना, देखो पार्ट बी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया. सपोज करिए आपने एक टॉपिक है, अगर मैं मान के चलूं, ठीक है, सपोज करिए ये एक टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक है, इसमें आपने क्या किया हुआ है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है हर एक चीज को, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया है. ठीक है, एक जनरल आइडिया है कि हाँ ऐसे चीजें यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन आपने डिटेल में बीच में कौन सी इन चीजों में क्या क्या फैक्टर्स हैं वो आपने कवर नहीं किए हैं. अगर नहीं किए हैं तो पार्ट बी का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते. वहां पे किसी फैक्ट से उठा के, सपोज करिए यहाँ से किसी फैक्टर से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे करोगे, क्योंकि आपने डिटेल में चीजें नहीं पढ़ी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ जीन्स हैं, यहाँ पे एक पाथवे आपसे पूछ लिया जाएगा, बीच में कोई फैक्टर मिसिंग है कि बताइए यहाँ पे क्या आएगा. कैसे बताओगे, बताओगे तब जब आपने उस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा है. ठीक है, तो वो आते हैं आपके पार्ट बी के क्वेश्चंस. अब पार्ट सी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. पार्ट सी में क्या होता है, बेसिकली पार्ट सी में आपकी साइंटिफिक नॉलेज चेक की जाती है. जो भी आपने फैक्ट्स पढ़े हैं उनको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो. ठीक है, तो मेजरली यहाँ पे क्या रूल रहता है, यहाँ पे रहता है एप्लीकेशन. फैक्ट्स तो हमने पढ़ लिए, अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि देखो नेट क्लियर करके जेआरएफ वगैरह क्लियर करते हो, उसके बाद आप जाते हो पीएचडी के लिए. ठीक है, पीएचडी के लिए जाते हो तो वहां पे क्या है, मेजरली रिसर्च पर्पस से, तो वहां पे आप कैसे कर सकते हो चीजों को अप्लाई, वही आपकी साइंटिफिक नॉलेज चेक की जाती है इन पार्ट सी. और अगर मैं जनरली आपको बोलूं पार्ट सी में देखो आप क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स भी मैं आपको बता देती हूँ दोनों के दोनों पार्ट्स के. पार्ट बी में आपके टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल रहते हैं 50 क्वेश्चंस. ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 50 हैं. पार्ट सी में कितने हैं, पार्ट सी में है 75. बेनिफिट बता रही हूं मैं आपको. ठीक है, पार्ट बी में से 50 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 35 आपको करने हैं. एंड देखो यहाँ पे 75 है, कितने करने हैं, सिर्फ 25. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मुझे जर्नली भी पार्ट सी जो है वो कंपैरेटिवली पार्ट बी से इजी लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको नॉलेज होगी ना चीजों की तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट से उठा के यहाँ पे चीजें नहीं पूछी जाती, एप्लीकेशन पूछी जाती है. या फिर आपने सिर्फ फैक्ट्स पढ़े हैं, आपको अप्लाई करना नहीं आता, तब आप पार्ट सी को नहीं कर सकते.
ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको एप्लीकेशन की, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली, इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं रिसर्च पर्पस में, वो आपको पार्ट सी में देखने को मिलता है, राइट। सो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको इन जनरल एक चीज बताऊं, पार्ट बी क्यों थोड़ा सा आपको टफ लगता है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कितने याद रखोगे, कितना मेमोरी बेस्ड पे कितनी चीजें आप याद रखोगे, ठीक है, तो कुछ चीजें स्किप होंगी ही होंगी, दैट इज नॉर्मल, वो हर एक के साथ है, आपके साथ भी हो रहा है, सो दैट इज नॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल कि कुछ अलग आपके साथ हो रहा है, सबके साथ होता है, क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस है, 13 यूनिट्स हैं, 13 में से अगर आपने 11 भी बहुत अच्छे से करे हैं, तब भी देखिए 11 में कितने सारे फैक्ट्स हैं, है ना, तो वो सब आप लर्न नहीं कर सकते, क्रैमिंग आप बोलो या फिर आपको हर एक चीज जो है वो लर्न करनी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, अब देखो 50 क्वेश्चंस हैं, 35 करने हैं, तो जितने आपको फैक्ट्स याद हैं, जितना आपने अच्छे से पढ़ा है, तो वो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। पार्ट सी का क्या बेनिफिट है, एक तो 75 क्वेश्चंस हैं, ओनली 25 करने हैं, जो कि इजीली पिक हो जाते हैं अगर आपने हर एक चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, बहुत अच्छे से स्टडी किया है। सो अगर मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं कि आपको किस पार्ट पर बेसिकली जो है वो ज्यादा फोकस करना चाहिए, दैट इज पार्ट बी और पार्ट सी, तो अगर मैं कंक्लूजन बोलूं तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पे, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हो सकता है किसी ने बहुत अच्छे से फैक्ट्स क्लियर किए हो सकता है किसी की साइंटिफिक नॉलेज इतनी अच्छी हो कि ठीक है फैक्ट्स में अटक गए, लेकिन वो हमने पढ़ा है जर्नल, हमें पता है ये चीज कैसे करती है। सो इट वेरी पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि पार्ट बी और पार्ट सी में से किस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। पर्सनली मैं आपको बताऊं, पार्ट सी में स्कोर करना दैट इज वेरी मच इजियर, क्योंकि 75 में से पिक आपको 25 करने हैं। एंड दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, तो स्ट्रेटेजी ये भी रहनी चाहिए कि चाहे पार्ट बी से कर रहे हो चाहे पार्ट सी से कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बस आंखें बंद करके हमें लग रहा है ये ऑप्शन तो कर दिया, जहां पे श्योर हो। अब 35 अगर आपको यहाँ से अटेम्प्ट करने हैं, नॉट नेसेसरी आप 35 के 35 करो, अगर आपको सिर्फ 30 ही क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको सिर्फ 28 ही क्वेश्चंस आते हैं तो उतने ही करो, बाकी मत करो, क्यों, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग के आपके स्कोर ज्यादा हो जाएंगे, तो वो आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। सेम गोस विद पार्ट सी, अगर 75 है, यहाँ से 25 में से अगर आपको 21, 22 या 20 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उतना ही अटेम्प्ट करके जाओ, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से जितना बच सकते हो उतना बचने की ट्राई करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग ही एक मेजर फैक्टर हो जाता है आपकी कट ऑफ में। हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस मेजोरिटी आपकी जो कट ऑफ है उस रेंज में आ रही हो, लेकिन इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1-2 मार्क्स से भी आप रह सकते हैं, राइट। सो इसको भी अवॉइड करना है। सो आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी, पार्ट बी पार्ट सी को आपने कैसे टारगेट करना है। मेजर फोकस आपका, देखिए अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने हर चीज को इन डिटेल कवर किया है, एंड कवर तो सबने ही किया है, लेकिन मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, सारे फैक्ट्स याद हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट्स है कि मेमोरी भूल गए, ठीक है, किसी भी चीज से भूल गए, एग्जाम प्रेशर ले लो या कोई भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, उस पर फोकस करिए। पार्ट सी में, पार्ट सी में डायरेक्ट आपसे फैक्चुअल नॉलेज नहीं पूछी जाती, ठीक है, कि ये चीज है ये उठा के पूछ लिया आपसे, सो वहां पे आपका स्कोर करना जो है दैट इज मच इजियर कंपैरेटिवली टू पार्ट बी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने प्रेपरेशन कैसे की है। सो दैट वाज माय सजेशन कि पार्ट बी और पार्ट सी को आप कैसे देख सकते हो, किस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो एंड टैकल कैसे कर सकते हो, राइट। In case you have any doubt, you can ask that in comment section. एंड किसी और टॉपिक पे भी आपको डाउट होता है, किसी और टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या रिक्वायर्ड है या आपको चाहिए या कंफ्यूजन है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर फ्री कंटेंट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचिंग सिविल स्टाफ टीचिंग। सो यहाँ पे आपको जितना भी फ्री कंटेंट होता है वो अवेलेबल होता है, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर सच अपडेट्स, ठीक है। जो भी अपडेट्स आपको CSIR नेट के रिगार्डिंग चाहिए वो इस चैनल पे अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो, एंड कोई भी इन केस डाउट आता है सो यू कैन आस्क दैट, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।